डीएसपी आरती धीमे कदमों से ट्रेन की बोगी में चढ़ी। ड्यूटी के सिलसिले में यह सफर जरूरी था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये रास्ते, ये सफर उसे बीते हुए कल की यादों में ले जा रहे थे। उसने खिड़की के पास वाली सीट ली और सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मगर आरती का मन कहीं अतीत के धुंधलकों में भटक रहा था। 4 साल पहले यही ट्रेन थी, यही सफर था, और उसके साथ था उसका पति विशाल। विशाल पुलिस इंस्पेक्टर था, अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था। मगर एक दिन एक मिशन के दौरान उसे गोली मार दी गई। उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। आरती के लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था। विशाल के बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। बोगी में चाय की आवाज गूंजने लगी। चाय, गरम चाय। आरती ने अनमने ढंग से आंखें खोलीं। सामने एक दुबला पतला आदमी झुका हुआ था। हाथ में चाय के कुल्हड़ थे। चेहरे पर दाढ़ी उगी हुई थी। बाल अस्त व्यस्त थे, मगर उसकी आंखें। आरती का दिल एक पल के लिए थम सा गया। ये आंखें, ये चेहरा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं, धड़कनें अनियंत्रित हो गईं। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरती की आंखें उसी पर जमी थीं। विशाल। उसके होंठ बुदबुदाए, मगर आवाज जैसे उसके गले में अटक गई हो। चाय लोगी मैडम। वो आदमी उसके सामने खड़ा था। वही आवाज, वही अंदाज, बस एक अजनबीपन ओढ़े हुए। आरती का दिमाग सुन्न पड़ गया। विशाल मरा नहीं था। अगर नहीं मरा तो इतने साल कहां था, और अगर मरा था तो ये कौन था? उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, एक चाय देना। आदमी ने बिना उसकी ओर देखे एक कुल्हड़ थमा दिया। आरती ने कांपते हाथों से उसके हाथ को छुआ। ठंडे, सख्त, पर जाने पहचाने हाथ। उस आदमी ने एक पल के लिए नजरें उठाईं। उनकी आंखें मिलीं। फिर एक झटका, एक घबराहट, एक अजीब सा डर उस आदमी की आंखों में कौंध गया। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं और आगे बढ़ने लगा, मगर आरती अब खुद को रोक नहीं सकती थी। रुको! उसकी आवाज बोगी में गूंज गई। आसपास के यात्री चौंक कर देखने लगे। वह आदमी ठिठक गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और आरती की ओर देखा। आरती की आंखों में आंसू छलक पड़े। विशाल, ये तुम ही हो ना? बोगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आदमी की आंखों में आंसू चमक उठे। होंठ हिले, मगर कोई शब्द नहीं निकला। अगले ही पल वह तेजी से मुड़ा और भागने लगा। रुको! आरती सीट से उठ खड़ी हुई, मगर वह आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। आरती के पैर खुद ब खुद उसके पीछे बढ़ गए। दिल जैसे पागलों की तरह धड़क रहा था। दिमाग सुन्न पड़ चुका था, मगर एक ही ख्याल सिर पर हावी था। अगर वह विशाल नहीं था, तो उसकी शक्ल हूबहू विशाल जैसी क्यों थी? और अगर वह सच में विशाल था, तो इतने साल कहाँ था? और सबसे बड़ी बात, जिंदा होते हुए भी वह चाय क्यों बेच रहा था? ट्रेन की तेज रफ्तार के बीच वह आदमी भीड़ में लुप्त होने की कोशिश कर रहा था। आरती धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बोगी से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने देखा, वह आदमी अगले कोच में जाने की कोशिश कर रहा था। रुको! तुम भाग क्यों रहे हो? आरती की आवाज तेज थी, मगर ट्रेन के शोर में दब गई। वह आदमी अब तेजी से अगले डिब्बे में दाखिल हो चुका था। आरती ने भी हिम्मत नहीं हारी और पीछे पीछे दौड़ पड़ी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक महिला पुलिस अधिकारी अचानक क्यों भाग रही है, मगर आरती को किसी की परवाह नहीं थी। वह अगले डिब्बे में पहुंची। चारों ओर नजरें दौड़ाईं। वह आदमी कहीं नहीं दिखा। आरती का दिल बैठने लगा। नहीं, नहीं, वह उसे खो नहीं सकती थी। अचानक उसने देखा, डिब्बे के सबसे पिछले कोने में, बाथरूम के पास, वह आदमी छिपा खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने खुद को छिपाने के लिए सिर झुका रखा था, मगर उसकी कांपती उंगलियां सब बयां कर रही थीं। आरती ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आंखें छलकने को थीं, मगर उसने खुद को संभाला। उसने कांपते हुए हाथों से उसका कंधा पकड़ा। सच बताओ, तुम विशाल हो ना? उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। होंठ कांप रहे थे, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा। आरती का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। नहीं, वह उसे जाने नहीं दे सकती थी।
अगर तुम चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी चीख पूरी बोगी में गूंज गई। आदमी के कदम अचानक ठिठक गए। उसके शरीर में जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। वह धीरे धीरे रुका, मगर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरती की सांसें अटक गईं। अगर वह वाकई विशाल था तो अब जरूर रुकेगा। कुछ पलों का सन्नाटा, फिर धीरे धीरे कांपते हुए वह आदमी पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में बवंडर था, होंठ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। आरती की आंखों से भी झरझर आंसू गिर रहे थे। विशाल। आरती ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी बाहें फैलाईं, मगर अचानक वह आदमी पीछे हटा। उसके चेहरे पर डर था, बेबसी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसे रोक रहा हो। आरती की आंखों में सवाल ही सवाल थे। मत आओ मेरे पास। उस आदमी की आवाज कांप रही थी। प्लीज मत आओ। आरती एकदम जड़ हो गई। क्यों? उसकी आवाज टूटी हुई थी। उस आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, होंठों को काट लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा हो। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, क्योंकि मैं मर चुका हूं। आरती के कानों में ये शब्द गूंजे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। ट्रेन की आवाज अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। केवल वही शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, क्योंकि मैं मर चुका हूं। आरती का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, मगर उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोली, झूठ है, ये सब झूठ है। तुम मरे नहीं हो विशाल। मैं अपने हाथों से तुम्हारी चिता को अग्नि देती तो भी यकीन न करती, और तुम कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। विशाल, यानी वह आदमी उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। उसकी मुट्ठियां और भी ज्यादा भींच गईं, जैसे किसी गहरे दर्द को सहने की कोशिश कर रहा हो। आरती ने हिम्मत करके एक और कदम बढ़ाया। अब उसके और विशाल के बीच केवल कुछ ही कदमों का फासला था, मगर विशाल ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मत आओ मेरे पास आरती, मैं कह रहा हूं मत आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी तकलीफ थी, जैसे वह अंदर से टूट चुका हो। आरती ने जोर से सिर हिलाया। नहीं विशाल नहीं, मुझे सब सच जानना है। तुम छुप क्यों रहे हो? तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? आखिर क्यों? विशाल के होंठ फड़फड़ाए, मगर वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे, मगर वह उन्हें पोंछने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। ट्रेन अब किसी पुल से गुजर रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और भी ज्यादा सिहरन पैदा कर रही थी। विशाल ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां आपस में जकड़ गईं और फिर एक थकी हुई टूटी आवाज में उसने कहा, तुम नहीं समझोगी आरती, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। जो मर चुका है वो लौटकर नहीं आता। आरती की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने लगभग चीखते हुए कहा, अगर तुम मर चुके होते तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख कैसे रही हूं? मेरे सामने तुम खड़े कैसे हो? विशाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसे दबाए जा रहा हो। ट्रेन अचानक हिली और आरती का हाथ सीट पर टिक गया, मगर उसकी नजरें विशाल पर जमी थीं। विशाल ने आंखें खोलीं और अब की बार उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए आरती, तुम्हें इस सफर में नहीं होना चाहिए। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मतलब है तुम्हारा विशाल, क्या मतलब है तुम्हारा? विशाल ने अचानक एक गहरी नजर उससे मिलाई और फिर बोला, क्योंकि ये सफर तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। आरती का दिल एक पल के लिए थम गया। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द नहीं निकला। विशाल की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। ट्रेन की खिड़कियों से आती ठंडी हवा आरती के चेहरे को छूकर गुजर रही थी, मगर उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। तुम क्या कह रहे हो विशाल? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। विशाल की उंगलियां बेतहाशा कांप रही थीं। उसने नजरें झुका लीं, जैसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा हो। मैं जो कह रहा हूं वही सच है। उसकी आवाज बमुश्किल बाहर आई। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी तुम्हें छू सकती हूँ, तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, मगर विशाल एक झटके में पीछे हट गया। नहीं आरती, मुझे मत छुओ। आरती का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में दर्द भर आया। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? विशाल की आंखें भीग गईं।
क्योंकि सच जानकर तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मैं कुछ नहीं समझ रही विशाल। तुम यहां हो, मेरे सामने खड़े हो, फिर भी कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। विशाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे सदियों पुराना कोई जख्म फिर से हरा हो गया हो। आरती, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। आरती की आंखें और भी ज्यादा फैल गईं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बताओ विशाल, सच क्या है? विशाल की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखों में समंदर जैसा दर्द था। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि इस सफर में हर कोई जिंदा नहीं होता। आरती का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी। खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला दिखने लगा। आरती के होंठ कांप रहे थे, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विशाल की आंखें अब भी उस पर टिकी थीं। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए आरती। आरती ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में गहरा दर्द उभर आया। अगर तुम यहां रुकी तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब? उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। विशाल ने धीरे से कहा, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरती की आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पल भर के लिए उसे लगा जैसे उसके आसपास की हर चीज ठहर गई हो। उसके कानों में विशाल के शब्द गूंज रहे थे, ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरती का गला सूख गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर सब कुछ और भी धुंधला हो रहा। थोड़ी देर पहले जो हलचल थी, अब वो भी थमने लगी थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम मजाक कर रहे हो विशाल, प्लीज कहो कि ये सब मजाक है। विशाल की आंखें भर आईं। काश ये मजाक होता आरती, काश तुम इस सफर पर कभी ना आती। आरती ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। मैं भी तो जिंदा हूं। मैं भी तो इस ट्रेन में हूं। विशाल की आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से कहा, तुम अभी जिंदा हो आरती, मगर तुम कब तक जिंदा रहोगी ये इस ट्रेन पर निर्भर करता है। आरती का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। इसका मतलब क्या है विशाल? ये ट्रेन मुझे कहां लेकर जा रही है? विशाल ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था। कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस घुप अंधकार। और इस अंधकार में ट्रेन दौड़ती जा रही थी। आरती अब बुरी तरह घबरा गई थी। विशाल, सच बताओ, ये ट्रेन मुझे कहां लेकर जा रही है? विशाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, ये ट्रेन उस सफर पर जा रही है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे चक्कर आने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मगर विशाल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैं तुमसे मिलने नहीं आया था आरती, मैं बस इसलिए यहां था ताकि तुम्हें रोक सकूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। आरती की आंखों में डर उतर आया। बहुत देर का मतलब क्या है? विशाल ने धीरे से ट्रेन की छत की ओर देखा और बोला, इस ट्रेन का कोई अंत नहीं है। जो एक बार इसमें सफर शुरू करता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों बाद जब मैं तुम्हें देख पाई, जब मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की, तो तुमने मुझे रोका क्यों? विशाल की आंखें भी भीग गईं। क्योंकि आरती, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। अगर तुम मुझे छू लेती तो तुम भी इस सफर का हिस्सा बन जाती, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। आरती अब और सहन नहीं कर पा रही थी। नहीं, मैं इस ट्रेन में और नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना है। मुझे इस ट्रेन से उतरना है। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। विशाल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से कहा, अगर तुम इस ट्रेन से उतरना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत कम समय है। आरती के शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। कम समय? मतलब क्या? विशाल ने खिड़की से बाहर इशारा किया। आरती ने कांपते हुए बाहर देखा। ट्रेन अब एक पुल के ऊपर थी। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी। तेज बहता पानी था और भयानक अंधेरा था। आरती की सांसें रुक गईं। विशाल की आवाज आई, अगर तुम अभी नहीं उतरी
तो ये ट्रेन तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। आरती के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मगर ट्रेन की रफ्तार अब और तेज हो रही थी। आरती की सांसें तेज हो गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ट्रेन की रफ्तार और भी बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर गहरी खाई थी। काला पानी बेतहाशा बह रहा था और ऊपर घना अंधेरा छाया था। विशाल की आंखों में बेबसी थी, दर्द था और कुछ ऐसा था जो आरती समझ नहीं पा रही थी। आरती ने कांपती आवाज में कहा, विशाल, मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे वापस जाना है। मुझे इस ट्रेन से उतरना है। विशाल ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी। आरती, अगर तुम उतरना चाहती हो तो तुम्हें कूदना होगा। आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कूदना? उसकी आवाज घबराहट से भर गई थी। विशाल ने धीरे से सिर हिलाया। हां, और तुम्हें अभी कूदना होगा। आरती ने खिड़की से बाहर देखा। पुल के नीचे खतरनाक बहाव था और अंधकार में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर मैं कूदी और मैं बच नहीं पाई तो? विशाल ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। अगर तुम नहीं कूदी तो तुम इस सफर का हिस्सा बन जाओगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं बन चुका हूं। आरती का दिमाग सुन्न पड़ गया। विशाल की बातें उसके दिल में किसी हथौड़े की तरह बज रही थीं। इस सफर का हिस्सा तुम कहना क्या चाहते हो विशाल? विशाल की आंखें झुक गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ट्रेन अब और भी तेज दौड़ रही थी। विशाल ने धीमे स्वर में कहा, इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वे सब इस दुनिया में नहीं हैं। आरती का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें डिब्बे में घूमी। उसे सहयात्रियों की शक्लें धुंधली लगने लगीं। कुछ यात्री सिर झुकाए बैठे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल शांत थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हों। अचानक आरती को महसूस हुआ कि ट्रेन में कोई आवाज नहीं हो रही थी, न कोई बातचीत, न कोई चहल पहल, सिर्फ ट्रेन के पहियों की भयानक गड़गड़ाहट। आरती ने कांपते होठों से कहा, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब लोग मरे हुए हैं। विशाल ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। हां आरती, और ये ट्रेन उन्हें वहां ले जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता। आरती को चक्कर सा आ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना है। विशाल, तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों इस ट्रेन से उतर सकते हैं। विशाल ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। काश ऐसा हो सकता आरती, मगर मैं इस ट्रेन का हिस्सा हूं। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। आरती की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं नहीं विशाल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहां हो, तुम मेरे सामने खड़े हो। अगर ये ट्रेन मौत का सफर है तो तुम इसे क्यों नहीं छोड़ सकते? विशाल ने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की। क्योंकि आरती, मैं इस सफर को कब का पूरा कर चुका हूं। मैं यहां बस तुम्हें बचाने के लिए रुका था। आरती का गला सूख गया। विशाल की आवाज कांप रही थी। अगर तुम जल्दी नहीं उतरी तो ये ट्रेन तुम्हें भी मेरे जैसा बना देगी। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी। विशाल ने आरती का हाथ पकड़ लिया और खिड़की की तरफ इशारा किया। आरती, तुम्हारे पास अब बहुत कम समय है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें अभी कूदना होगा। आरती के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। पुल लगभग खत्म होने वाला था। अगर वह अभी नहीं कूदी तो यह मौका चला जाएगा। विशाल ने उसका हाथ जोर से दबाया। आरती, जाओ। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। विशाल की आंखें भी भीग गईं। नहीं आरती, अब कभी नहीं। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आरती का दिल दर्द से भर गया। ट्रेन अब पुल से निकल रही थी। विशाल ने एक आखिरी बार कहा, कूदो आरती। आरती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस लेकर खुद को हवा में छोड़ दिया। आरती का शरीर हवा में झूल गया। तेज बहती हवा उसके कानों से टकराने लगी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे अपने दिल की आवाज भी सुनाई देने लगी। वह नीचे गिर रही थी, गिरती जा रही थी। पुल नीचे छूट चुका था। इस एहसास ने उसके अंदर डर की एक तेज लहर दौड़ा दी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक उसके शरीर ने पानी को छुआ। एक तेज झटका लगा। एक पल को लगा जैसे पूरा शरीर टूट गया। पानी ठंडा था
मगर उसके अंदर एक अजीब सी जलन थी। वह बहते पानी के साथ नीचे जा रही थी। उसके हाथ पैर बेतहाशा हिल रहे थे। वह जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। पानी उसे अपने अंदर खींच रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। उसके फेफड़े जलने लगे थे। सांस लेने की तड़प तेज हो रही थी। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसने ऊपर पुल की हल्की परछाई देखी। बस वहीं से एक उम्मीद जागी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपने हाथों से पानी को काटते हुए ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। वह तैरने लगी, ऊपर जाने लगी। मगर पानी का बहाव तेज था। वह फिर से नीचे जा रही थी। नहीं, मैं हार नहीं सकती। उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। फिर से कोशिश की, फिर से हाथ पैर मारे और आखिरकार उसने पानी की सतह को छू लिया। अचानक उसने मुंह खोला और तेज सांस भरी। फेफड़ों में जैसे आग लग गई थी। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह अब भी सुरक्षित नहीं थी। पानी उसे आगे बहाए जा रहा था। किसी तरह उसने खुद को संतुलित किया और इधर उधर देखने लगी। अंधेरा था, ठंड थी और चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर। वह बच तो गई थी, मगर अब क्या? उसे तैरना नहीं आता था और किनारा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है, कोई उसे सहारा दे रहा था। आरती ने जल्दी से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मगर फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हल्के से आगे धकेला। दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसे विशाल का चेहरा याद आया और उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे। विशाल, क्या ये तुम थे? क्या तुमने मुझे बचाया? उसकी आवाज पानी के शोर में खो गई, लेकिन उसका दिल जानता था कि जवाब हाँ है। आरती ने धीरे धीरे खुद को संभाला। जिस ओर पानी का बहाव था, उसी ओर खुद को ढीला छोड़ दिया। सिर को ऊपर रखा और सांसों को नियंत्रित करने लगी। अब उसे सिर्फ एक किनारे तक पहुंचना था। वह जिंदा थी और उसे जिंदा रहना ही था, मगर यह आसान नहीं होने वाला था। पानी का बहाव तेज था और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शरीर ठंडा हो चुका था। लगने लगा कि वह अब और नहीं कर पाएगी। तभी अचानक उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया। वह एक पेड़ की डाल थी जो नदी में झुकी हुई थी। आरती ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया, मगर पानी उसे नीचे खींच रहा था। उन उंगलियों में जान नहीं बची थी, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। वह जोर लगाती रही, धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचना चाहती थी, पर शरीर में ताकत ही नहीं थी। उंगलियां फिसल रही थी। मन में डर बैठने लगा। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक आई इस मदद से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ऊपर देखा, वहां कोई खड़ा था जो उसका हाथ थामे हुए था। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह हाथ धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा था। आरती पूरी तरह कांप रही थी। सांसें बेतहाशा तेज चल रही थीं। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और अब उसमें ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन वह हाथ उसे धीरे धीरे किनारे की ओर खींच रहा था। अब सवाल यह था कि वह हाथ किसी इंसान का था या कि किसी आत्मा का। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मौत को इतने करीब से देखकर उसकी सांसें अब भी बेकाबू थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। शरीर की हर हड्डी दर्द से कराह रही थी, लेकिन वह हाथ उसे ऊपर खींचता जा रहा था। आरती पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े कीचड़ और पानी से लथपथ थे। वह अब भी कांप रही थी, मगर उस हाथ की पकड़ मजबूत थी। आरती धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। आखिरकार जब वह पूरी तरह किनारे पर पहुंच गई तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर चकरा रहा था। आंखों के आगे सब धुंधला लग रहा था। सांसें बेतहाशा तेज चल रही थीं। वह घबराई हुई थी, डरी हुई थी। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। अब वह जानना चाहती थी कि जिसने उसे बचाया वह कौन था। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, एक लंबा कद झुका हुआ चेहरा, लेकिन रोशनी कम थी। आरती उसकी शक्ल नहीं देख सकी। उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। आरती का डर और बढ़ गया। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें ताकत ही नहीं बची थी। वह बस घबराई आंखों से उस परछाई को देख रही थी। फिर अचानक वह परछाई झुकी और धीरे से बोली, आरती तुम बच गई। आरती की आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। इस आवाज को वह अच्छी तरह पहचानती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उसके होंठ कांपे और उसने कांपती आवाज में कहा, विशाल
क्या ये सच में तुम हो? उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि वह अपनी धड़कनों को सुन सकती थी। विशाल उसकी आंखों में देख रहा था, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। आरती कुछ पल तक उसे बस देखती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में डर उतर आया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने खुद कहा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, फिर तुम यहाँ कैसे हो? विशाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें झुक गईं। आरती, मैं तुमसे दूर नहीं जा सका। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं यहाँ हूं। आरती का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। विशाल, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं आरती, अब तुम्हें यहां से जाना ही होगा। आरती ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। विशाल की आंखों में दर्द उभर आया। उसने धीरे से आरती के गीले बालों को सहलाया और कहा, तुम्हें जिंदा रहना होगा आरती। सफर को अब यहीं खत्म करना होगा, वरना तुम्हें भी मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आरती की सांस अटक गई। उसके होंठ कांपे। उसकी आंखों में डर था, मगर उसके दिल में विशाल के लिए बेहिसाब मोहब्बत भी थी। विशाल ने धीरे से उसका हाथ थामा। आरती ने कांपते हुए उसकी हथेलियों को महसूस किया, मगर उसकी हथेलियां ठंडी थीं, बहुत ज्यादा ठंडी। आरती की आंखों से और आंसू बहने लगे। विशाल, नहीं, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकती। विशाल ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में गहरा दर्द छलक रहा था। वह धीरे से फुसफुसाया, आरती, जब सुबह की पहली रोशनी इस जगह को छुएगी तब तुम्हें वापस लौटना होगा। आरती ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? विशाल ने उसकी हथेलियां हल्के से दबाईं। अगर सूरज निकलने से पहले तुमने यहां से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम भी इस जगह का हिस्सा बन जाओगी हमेशा के लिए। आरती की सांसें रुक गईं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मगर मैं कैसे यहां से जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विशाल ने धीरे से आसमान की तरफ इशारा किया। आरती ने सिर उठाकर देखा। आसमान अब भी घना काला था, सिर्फ अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और तभी उसने देखा, एक जगह हल्की सी रोशनी थी, बहुत हल्की, मगर यह रोशनी किसी उम्मीद की तरह लग रही थी। विशाल ने धीरे से कहा, वही रास्ता है आरती, वहीं से होकर तुम अपनी दुनिया में लौट सकती। वो आरती ने तेजी से उसकी ओर देखा और कहा, मगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। विशाल की आंखों में बेबसी तैर गई। काश आरती, मगर नहीं, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं और ना ही कभी लौट सकता हूं। आरती का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने विशाल का हाथ कस कर पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। मुझे कोई रास्ता नहीं चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। विशाल की आंखों में दर्द छलक आया। उसने धीरे से आरती की ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, नहीं आरती, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने फैसला लेने में देर की तो यह अंधेरा तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा। आरती का दिल डूबने लगा। उसकी आंखें छलक पड़ीं, लेकिन वह जानती थी कि विशाल सच कह रहा था। जो वक्त उसे दिया गया था वह अब खत्म हो रहा था। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने धीरे से विशाल के हाथों को पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं चली गई तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? विशाल हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने फिर भी कहा, हाँ आरती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और कहा, अब जाओ आरती, और फिर कभी इस सफर में मत आना। आरती की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने कांपते हुए उस हल्की रोशनी की ओर देखा जो अब थोड़ा ज्यादा चमक रही थी। वह जानती थी कि उसे उसी ओर जाना होगा, मगर उसके कदम भारी हो रहे थे। उसका दिल विशाल के पास रहना चाहता था, मगर उसे जाना ही था। उसने एक आखिरी बार विशाल की आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, मगर उसे यह सफर खत्म करना ही था। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से विशाल की आवाज आई, आरती। आरती का दिल धड़क उठा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, मगर विशाल वहां नहीं था। अचानक चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। मिट्टी की हल्की सी खुशबू हवा में घुल गई। आरती को महसूस हुआ कि अब वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने वाली थी। मगर क्या वह सच में वापस लौट पाएगी?
आरती का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी वह रोशनी की ओर बढ़ रही थी। आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वह विशाल से दूर जा रही है, और यह एहसास उसके दिल को चीर रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने पीछे देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। ये उसका मन विशाल के पास दौड़ जाने का कर रहा था। लग रहा था जैसे उसकी आत्मा वहीं छूट रही हो। हर कदम उसके लिए भारी था। हर कदम एक नश्तर की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। आखिर क्यों विशाल उसे छोड़कर जा रहा था? क्यों वह उसे अपने साथ नहीं रख सकता था? क्यों इस दुनिया में किसी को भी उसके प्यार का हक नहीं मिलता था? आरती का गला सूख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे उस हल्की रोशनी की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो रहा था। सिर घूम रहा था। दिल एक अजीब बेचैनी से भर रहा। अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसका पूरा शरीर कांप गया। वह ठिठक गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कांपती आवाज में कहा, विशाल, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट फिर से हुई। अब उसे यकीन हो गया कि कोई उसके पीछे खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और पीछे देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। विशाल वहां खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसके होंठ नीले हो चुके थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वे बस खाली लग रही थी। गहरी सूनी और दर्द से भरी आरती का गला सूख गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल की हालत इतनी डरावनी क्यों थी? उसका शरीर इतना ठंडा क्यों लग रहा था? उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों था? आरती ने कांपते होठों से पूछा, विशाल, तुम ठीक हो ना? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह आगे बढ़ा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। आरती को उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। वह कांप उठी। विशाल ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरती के चेहरे को छुआ। आरती का पूरा शरीर एक झटके से सुन्न पड़ गया। विशाल का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि उसने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा जम रही हो। विशाल के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, आरती, मुझे माफ कर दो। आरती की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हुए विशाल का हाथ पकड़ा। विशाल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। विशाल की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, आरती, मैं पहले ही जा चुका हूं। आरती का दिल एक पल को रुक सा गया। उसका सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने झटके से सिर हिलाया। नहीं विशाल, ऐसा मत कहो। तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं। तुम यहीं हो। विशाल ने धीरे से आरती के गालों को छुआ और कहा, हाँ आरती, मैं यहां हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक यह रात खत्म नहीं होती। जैसे ही सूरज की पहली किरण इस जमीन को छुएगी, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आरती की आंखों से आंसू धारों की तरह गिरने लगे। नहीं विशाल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं इस रात को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इस अंधेरे में हमेशा रह लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं खोऊंगी। विशाल की आंखों में दर्द और भी गहरा हो गया। उसने धीरे से कहा, आरती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें जीना होगा। तुम्हें वापस जाना ही होगा। आरती ने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। विशाल, मैंने पहले भी तुम्हें खोया था, और मैं उस दर्द को दोबारा नहीं सह सकती। विशाल की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने आरती के हाथों को कसकर पकड़ा। लगभग भीख मांगने के लहजे में कहा, आरती, अगर तुमने इस रात को पार नहीं किया तो तुम भी इस दुनिया में अटक जाओगी। हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनने दे सकता। मैं तुम्हें इस अंधेरे में कैद नहीं देख सकता। प्लीज आरती, वापस जाओ। आरती का दिल फटने लगा। उसकी सांसें बेतहाशा तेज हो गई थीं। विशाल का दर्द उसे अंदर तक तोड़ रहा था, मगर उससे दूर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने धीरे से विशाल की आंखों में देखा और फुसफुसाई, अगर मैं वापस चली गई तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? विशाल ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ आरती, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा।
उसने धीरे से आरती के माथे पर अपने ठंडे होंठ रखे। आरती की आंखें बंद हो गईं। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वह महसूस कर सकती थी कि यह आखिरी बार था जब वह विशाल को छू रही थी। अचानक हवाएं तेज होने लगीं। आसमान में अजीब सी हलचल मच गई। आरती की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विशाल पीछे हट रहा था। आसपास की रोशनी और भी तेज हो रही थी। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं विशाल, मत जाओ प्लीज, मत जाओ। लेकिन विशाल धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। आरती पूरी ताकत से उसकी ओर भागी, मगर जैसे ही उसने विशाल को छूना चाहा वह हवा में बिखर गया। आरती चीख पड़ी, विशाल, विशाल! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक चारों ओर सिर्फ शांति थी। आरती अकेली खड़ी थी। उसके चारों ओर बस अंधेरा और सन्नाटा। आरती के घुटनों के बल गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दिल में एक अजीब सा खालीपन था। आंखों में दर्द की गहरी लकीरें थी। वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। विशाल जा चुका था, हमेशा के लिए। लेकिन क्या वह सच में चला गया था या फिर कहीं आसपास था? क्या आरती ने सच में उसे खो दिया था या फिर वह किसी और रूप में अब भी उसके साथ था? क्या वह वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगी या फिर यह अंधेरा उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा? आरती के भीतर सब कुछ बिखर चुका था। उसकी आंखें शून्य में खोई थीं। आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। शायद अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। विशाल जा चुका था, हमेशा के लिए। उसकी आवाज अब कभी सुनाई नहीं देगी। उसका स्पर्श अब कभी महसूस नहीं होगा। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन में अब कोई जीवन नहीं था। सिर्फ एक भारीपन था, ऐसा भारीपन जो उसके सीने को कुचल रहा था। हवा अब भी बह रही थी, हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन आरती को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था कि वह अब अकेली है। लेकिन क्या वह सच में अकेली थी? नहीं। उसकी आंखों के आगे अब भी विशाल का चेहरा था। उसकी ठंडी हथेलियों का स्पर्श अब भी उसकी त्वचा पर था। उसकी सांसों की हल्की सरसराहट अब भी आरती के कानों में गूंज रही थी। वह हर जगह था, लेकिन कहीं भी नहीं था। आरती ने कांपते हुए अपने चारों ओर देखा। दूर वह हल्की रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। शायद उसे वहां जाना चाहिए, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई जंजीर बंध चुकी थी। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी आत्मा यहीं कहीं अटकी हुई थी, शायद विशाल के साथ। लेकिन विशाल तो जा चुका था। फिर क्यों यह एहसास नहीं जाता कि वह अब भी यहीं कहीं है? आरती की सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों के आगे सब कुछ घूमने लगा। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। लेकिन यह ठंड मौसम की नहीं थी। यह ठंड उसके भीतर के खालीपन की थी। वह खालीपन जो विशाल के जाने के बाद पैदा हुआ था। वह अपने घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई। धीरे धीरे उसकी सांसें बेतहाशा तेज होने लगीं। दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो, जैसे कोई उसे अपने साथ उस अंधेरे में ले जाना चाहता हो। और तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। आरती का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें रुक गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे धीरे कांपते हुए अपना सिर उठाया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था कि उसका दिल अभी फट जाएगा। वह कांपती हुई पीछे मुड़ी और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। विशाल वहां खड़ा था, लेकिन यह वही विशाल नहीं था जिसे आरती ने अभी अभी खोया था। यह विशाल कुछ और था। अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उसमें एक अजीब सा खालीपन था, एक ठहराव था। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, होठों का रंग उड़ चुका था और उसकी सांसों में जीवन की कोई हलचल नहीं थी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होंठ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, विशाल। विशाल की आंखें सीधा आरती की आंखों में देख रही थीं। उसमें कुछ ऐसा था जो आरती समझ नहीं पा रही थी। दर्द, मोहब्बत, पछतावा या कुछ और। आरती के होंठ कांपे। तुम चले गए थे, फिर यहां कैसे? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा गहरी, ठंडी, खोई हुई आंखों से। आरती के भीतर डर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मगर मोहब्बत अब भी हावी थी। उसने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया। विशाल, क्या तुम सच में मेरे पास हो? विशाल की आंखों में अचानक कुछ हलचल हुई। उसने धीरे से अपने ठंडे हाथों को आरती के हाथों पर रखा और धीरे से फुसफुसाया, आरती,
तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। आरती की सांसें तेज हो गईं। नहीं विशाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम चले जाओगे और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में एक हल्का सा दर्द चमका। उसने धीरे से कहा, अगर तुम यहां रुकी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी, हमेशा के लिए। तुम फिर कभी वापस नहीं जा सकोगी। आरती का पूरा शरीर कांपने लगा। हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी। अंधेरा गहरा हो रहा। आसपास की हल्की रोशनी अब मंद पड़ने लगी थी। विशाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में बेबसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरती को रोकना चाहता हो, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। आरती ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं विशाल, मत जाओ, मत जाओ। विशाल की आंखों में आंसू छलक आए। आरती, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना ही होगा। आरती का गला सूख गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी विशाल, कैसे? विशाल की आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीरे से आरती के चेहरे को छुआ और कांपती आवाज में कहा, आरती, कभी कभी मोहब्बत का मतलब साथ रहना नहीं होता। कभी मोहब्बत का मतलब होता है किसी को जाने देना। आरती की आंखों से आंसू बहे। विशाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में समंदर जितना दर्द था। आरती की चीख गूंज उठी, नहीं विशाल, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन विशाल अब धीरे धीरे धुंध में खो रहा था। आरती भागकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, वह हवा में घुल गया। आरती चीख पड़ी, विशाल! चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब वह अकेली थी, हमेशा के लिए। लेकिन क्या वह सच में अकेली थी, या विशाल अब भी कहीं आसपास था? क्या आरती वापस जा पाएगी, या वह भी हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएगी? आरती की आंखें शून्य में खोई थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल में अजीब सा सन्नाटा था, जो विशाल के खोने के बाद उसके भीतर बस गया था। वह अब भी वहीं खड़ी थी, जहां कुछ देर पहले विशाल खड़ा था। लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन था, ठंड थी, और एक ऐसा दर्द था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। हवा अब भी बह रही थी, लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी। जैसे यह हवा भी अब मरी हुई थी, जैसे यह भी विशाल के साथ कहीं दूर चली गई थी। आरती का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से अपने हाथों को देखा। वह अब भी ठंडे थे। शायद उस आखिरी स्पर्श की ठंडक अब भी उसकी हथेलियों में थी। विशाल चला गया था, लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें, उसका स्पर्श, उसकी सांसें, सब यहीं थे। वह कहीं नहीं गया था। वह अब भी आरती के आसपास था। वह अब भी उसकी हर धड़कन में बसता था। लेकिन फिर भी वह अकेली थी। आरती ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। उसकी पलकें भारी हो गई थीं। दिल में एक अजीब सा बोझ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी विशाल के साथ चली गई हो, जैसे अब इस शरीर में सिर्फ एक खाली खोल बचा हो। उसने धीरे से अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर सिर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। और तभी अचानक उसे अपने चारों ओर कुछ महसूस हुआ। हवा और ठंडी हो गई थी, जैसे कोई हल्की सरसराहट उसके आसपास घूम रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फेर रहा हो, जैसे कोई हल्की सी सांस उसके कानों में गूंज रही हो। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। वह चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। और तभी उसने देखा, सामने एक हल्का सा धुंधला सा साया खड़ा था। आरती की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। साया धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा, जैसे कोई अंधेरे में से बाहर आ रहा हो। आरती ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। विशाल। साया हल्का सा हिला, और फिर आरती। आवाज वही थी, ठीक वही आवाज जो आरती ने न जाने कितनी बार सुनी थी, जिसे सुनकर उसका दिल धड़क उठता था, जिसकी हर लफ्ज में मोहब्बत थी, जिसकी हर सांस आरती की जिंदगी थी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह कांपते हुए खड़ी हो गई। विशाल, तुम वापस आ गए? तुम मुझे छोड़कर नहीं गए ना? तुमने मुझसे झूठ कहा था ना? तुमने कहा था कि तुम चले जाओगे, लेकिन तुम यहीं हो। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। विशाल की आंखों में एक अजीब सा दर्द था।
उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन उनमें कुछ था जो आरती को रोक रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, जैसे वह कोई सच बताना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। आरती ने धीरे से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने विशाल को छूना चाहा, उसका हाथ आर पार चला गया। आरती का पूरा शरीर झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था, उसके होंठ कांप रहे थे। विशाल, ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया है? विशाल ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आरती, मैं अब वापस नहीं आ सकता। आरती के दिल में अजीब सा डर समाने लगा। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम यहीं हो विशाल। मैं तुम्हें देख सकती हूं, मैं तुम्हें सुन सकती हूं। तुम यहीं हो। विशाल ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उनमें सिर्फ दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से परे था, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती थी। आरती, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। आरती की सांस अटक गई। उसके होंठ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। नहीं, नहीं विशाल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। विशाल की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने धीरे से आरती के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बस हवा में तैर गया। आरती, तुम्हें यहां से जाना होगा। अगर तुम यहां रुकी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। आरती का पूरा शरीर कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विशाल। अगर तुम यहां हो तो मैं भी यहीं रहूंगी। विशाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं आरती, तुम्हें जीना होगा। तुम्हें वापस जाना ही होगा। आरती ने जोर से सिर हिलाया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं नहीं रह सकती। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी विशाल? मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। विशाल की आंखों में गहरा दर्द था। उसने धीरे से आरती की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जिसे देखकर आरती का दिल जोर से चीर गया। और फिर विशाल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, सब कुछ बदल गया। हवा तेज हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया। चारों ओर एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरी दुनिया कांप रही हो, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आरती ने घबराकर चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके होंठ सूख गए। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। और फिर विशाल ने धीरे से कहा, आरती, अगर तुम यहां और रुकी तो तुम्हें भी इस दुनिया से जाना होगा। आरती की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें अटक गईं। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, नहीं विशाल, तुम ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। विशाल की आंखों में दर्द था, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। आरती, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी अचानक रोशनी की एक तेज लहर आई और आरती की चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। विशाल! आरती की चीखें हवा में घुल गईं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विशाल अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। दर्द, प्यार और एक न मिटने वाली उदासी। हवा और तेज हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया। चारों ओर एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे यह पूरी दुनिया कांप रही हो, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। आरती ने कांपते हुए विशाल की ओर देखा। उसकी सांसें अटक रही थीं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विशाल, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद वह खुद भी उसे ठीक से सुन नहीं पा रही थी। विशाल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। उसकी पलकों में एक भारीपन था, जैसे वह कुछ बहुत दर्दनाक सह रहा हो। आरती, तुम्हें वापस जाना होगा। विशाल की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह दूर से आ रही हो, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। आरती ने जोर से सिर हिलाया। आंसू उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम चले जाओगे और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। विशाल की आंखों में हल्की सी चमक आई।
उसने अपने ठंडे हाथों से आरती के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बस हवा में तैर गया। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें अटक गईं। विशाल, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विशाल ने दर्द भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में समंदर जितना गहरा दर्द था। आरती, प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को जाने देना। आरती का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। लेकिन विशाल अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आरती, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी हवा और तेज हो गई। अंधेरा गहराने लगा। रोशनी की एक तेज लहर आई और विशाल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आरती ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बस खाली हवा को छूकर रह गए। विशाल, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन विशाल अब पूरी तरह धुंध में खो चुका था। उसकी आवाज अब दूर से आ रही थी। आरती, खुश रहना। और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। आरती घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसकी सांसें रुक रही थीं। उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। विशाल चला गया था, हमेशा के लिए। अब वह अकेली थी, हमेशा के लिए। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।